हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेंस। आज हम लोग चैप्टर 9 फेस्टिवल फिएस्टा पढ़ेंगे। हमारे देश, हमारे भारत में कितने सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ढेर सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। हमारे आपस में हमारे बॉन्डिंग्स को, हमारे फ्रेंडशिप को, जो हमारा रिलेशनशिप है आपस में, उसको कैसे मजबूत बनाते हैं हम लोग ऐसे फेस्टिवल्स को मना करके। वो हम लोग जानेंगे इस पोएम में। ब्यूटीफुल पोएम है ये। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबका अच्छा हो पाए। और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा आपको, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। लेट अस रीड दिस ब्यूटीफुल पोएम ऑन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने फेस्टिवल्स होते हैं? बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आपको पता ही होगा। आप कौन कौन सा फेस्टिवल पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, पहला ही पिक्चर है माँ दुर्गा का। आप लोगों को पता ही होगा, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से पता होगा। पूरे साल भर वेट करते होंगे दुर्गा पूजा आने का, है ना? अभी आने ही वाला है अक्टूबर में। चलिए, Ours is a land of festivals. Then 10 and 20 the calendar is marked with holidays aplenty. तो हमारा जो ये लैंड है, हमारा जो भारत देश है, वो फेस्टिवल का लैंड है। हमारा जो भारत का जो लैंड है, भारत देश है, वो फेस्टिवल से भरा हुआ है। 10 20 पूरा कैलेंडर को हम लोग हॉलीडेज से मार्क करते हैं। ढेर सारे हॉलीडेज से मार्क करते हैं। हमारा कैलेंडर मार्क्ड रहता है ना? वी वेलकम द ईयर टू रिजॉयस द हार्वेस्ट सीजन। हम लोग साल का शुरुआत भी करते हैं। साल का शुरुआत में साल को जो वेलकम करते हैं, न्यू ईयर को, तब भी हम लोग उसको रिजॉयस करते हैं क्योंकि तब हार्वेस्टिंग सीजन होता है। हार्वेस्टिंग सीजन फरवरी के टाइम में भी हार्वेस्टिंग सीजन होता है। जब हम लोगों का फसल तैयार हो जाता है, जब फसल का कटाई होता है ना? फरवरी मार्च के आसपास में नया साल भी उस टाइम में वेलकम होता है और फसल भी कटते हैं। सेलिब्रेटिंग बिहू और बैसाखी फॉर अ गुड रीज़न। और इसी वजह से हार्वेस्ट को कटाई, फसल के कटाई को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बिहू मनाते हैं, कहीं पे बैसाखी मनाते हैं। आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे मनाया जाता है ऐसे त्यौहार? बिहू असम में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। क्या आप भी मनाते हैं ऐसे त्यौहार? ज़रूर कमेंट करके बताइए। सम कॉल इट संक्रांति, वर्शिप द सन एंड मेक मैरी। और बहुत कोई संक्रांति मनाते हैं। यूपी बिहार झारखंड वाले बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मुंबई में भी मनाया जाता है संक्रांति, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में हम लोग पतंग उड़ाते हैं, रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हैं, है ना? और तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। वर्शिप द सन, हम लोग सूरज भगवान की पूजा करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। मेक मैरी अदर्स इन शाइनिंग पॉट्स, मेक स्वीट पोंगल टू कैरी। और साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका, चेन्नई, उधर साउथ इंडिया में शाइनिंग पॉट्स, चमकता हुआ बर्तन में, चमकता हुआ पॉट्स में स्वीट बनते हैं। तो और हम लोग पोंगल फेस्टिवल को वहाँ पे मनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक जिस समय मकर संक्रांति स्टार्ट होता है, उसी समय पोंगल भी स्टार्ट होता है साउथ में, दक्षिण भारत में। सून इट इज़ टाइम टू ब्रिंग कलरफुल रेनबोज टू द अर्थ। और उसके बाद कलरफुल रेनबोज को लाने का टाइम हो जाता है हमारे धरती पर। मतलब हमारे धरती को रंग बिरंगा बनाने का मौसम आ जाता है। मतलब हम लोग तब होली मनाते हैं। सो वी प्ले होली, अ फेस्टिवल सो फुल ऑफ मर्थ। और वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो खुशियों से भरा हुआ होता है, होली। आप लोग होली की कैसे मनाते हैं वो ज़रूर बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए और अच्छे से होली मनाइए, इंजॉय कीजिए कलर्स को। जन्माष्टमी कम्स एंड रेन क्लाउड्स फिल द स्काईज। और जन्माष्टमी जैसे ही आता है, उस समय बारिश का मौसम आ जाता है। देखो ना, अभी अभी कुछ ही दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाला है, बारिश का सीज़न है ना? तो बारिश के सीज़न में जन्माष्टमी आता है। रेन क्लाउड्स, बादलों से भर जाता है आसमां हमारा। और वो बादल कैसा होता है? बारिश कराने वाला बादल होता है। इसके बाद A month of fast ends and then it is Eid, so full of surprise। और एक महीने का, लगभग एक महीने का फास्ट करने के बाद, उपवास करने के बाद, जो रोज़ा रखते हैं हमारे भाई लोग, जो हमारे भाई रोज़ा रखते हैं, वो एक महीने तक रोज़ा रखते हैं। और एक महीने तक रोज़ा रखने के बाद सरप्राइज़, फुल ऑफ सरप्राइज़ होता है, जो कि ईद का फेस्टिवल होता है। भाईचारे का, सौहार्द का एक
बहुत ही अच्छा त्यौहार है ईद, जिसको हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं। ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी एंड दशहरा, स्टैच्यूज हाई स्काई हाई कम आउट। और फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी होता है, फिर दशहरा होता है, जब बड़े बड़े स्टैच्यूज मूर्ति, बड़े बड़े मूर्ति आसमान की ऊंचाइयों तक जैसा बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा मूर्ति बनता है। Be it Devo or be it Devo in prayer or the fun loving, all are out and about। जो भी कोई हो, अगर वो भगवान का पूजा करना चाहता है या फिर वो मस्ती करने वाला होता है, सब कोई घर से बाहर आते हैं। पूजा करने वाला प्रेयर करता है जा कर के, मंडप में जाके, मंदिर में जा कर के, पंडाल में जा कर के। और फन लविंग जो होते हैं, जो मस्ती करने वाले होते हैं, वो लोग इंजॉय करते हैं, मेला घूमते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, इंजॉय करते हैं त्योहारों में, है ना। हम लोग तो जैसे इंजॉय करते हैं, हम लोगों को पता है गणेश चतुर्थी में कैसे इंजॉय करते हैं, ईद में कैसे इंजॉय करते हैं, दशहरा का टाइम कैसे इंजॉय करते हैं, रावण को जलता हुआ देखते हैं, इसमें तरह तरह के पटाखे जलते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं। इट इज़ दिवाली, ग्लिटरिंग लैम्प्स एंड डिलीशियस स्वीट्स फिल द एयर। उसके बाद ही नवंबर के टाइम पे दिवाली आ जाता है, जब चमकता हुआ लैम्प, चमकता हुआ लाइट्स, चमकते हुए दिए, कैंडल्स हम लोग जलाते हैं। व्हेन द ईयर इज ऑलमोस्ट डन, क्रिसमस कैरोल्स आर एवरीवेयर। ठीक ईयर का एंड होने होने तक 25 दिसंबर को हम लोग चारों तरफ, हम लोगों को क्रिसमस क्रिसमस कैरोल्स की धुन सुनाई देती है। क्रिसमस कैरोल्स का मतलब क्रिसमस का जो सॉन्ग्स होते हैं, क्रिसमस का जो भजन होता है, वो सब हम लोगों को सुनाई देने लगता है क्रिसमस के त्यौहार के समय। सो ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर वी हैव फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट। हम लोगों के पास फेस्टिवल्स होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, उसे मनाने के लिए। वी सोक इन गुडविल्स स्वीटनेस एंड नन कैन अस सेपरेट। और हम लोग डूब जाते हैं फ्रेंड्स में, दोस्ती निभाने में, अपने रिलेटिव्स से मिलने में, रिलेटिव्स से क्लोज जाने में, हम लोग सबके साथ मिलजोल करते हैं और हम लोग सब डूब जाते हैं एकदम। और किसी को भी, एक दूसरे को, किसी को भी हम लोग छोड़ते नहीं हैं त्यौहार के टाइम पे, सबके साथ मिलजुल करके हम लोग त्योहारों को मनाते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू शेयर, रिजॉयस एंड टू बॉन्ड, टू बिल्ड चेरिशिंग मेमोरीज, सो हैप्पी एंड सो वेरी फॉन्ड। और कितना वंडरफुल होता है, कितना खुशहाल होता है, कितना खुशहाली रहता है उस समय में जब हम लोग त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट करने के दौरान हम लोग शेयर करते हैं, लोगों को, एक दूसरे को चीज़ें देते हैं और उनसे भी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। जैसे हम लोग स्वीट्स को बनाते हैं, घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फ्रेंड्स में, लोगों में, ऑफिस में, कलीग्स के साथ, सबके साथ हम लोग शेयर करते हैं, उसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तरह तरह के हम लोग कपड़े खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, कलर्स के टाइम पे कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह के चेरिशिंग मेमोरीज होते हैं, हमारी यादें बनते हैं। हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, है ना। हम लोग उसके क्लोज जाते हैं और कितना खुशहाल होता है वो समय, कितना हैप्पी होते हैं हम लोग। और यही तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी खुशहाली हमेशा बनी रहे, हम लोग एक दूसरे से के साथ मेल जोल बना रहे हमारा। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है, वासंती वासुदेव जी का है। बहुत ही अच्छा पोएम ये रहा और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरीज होगा तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।